सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हलीमा आदिल शेख साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपने दिल पे हाथ रखा हुआ था सर। नबील कबूल साहब ने ये सवाल उठाया है आपकी जानिब। सर दिल पे हाथ रख के ही बता दीजिए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कसूरवार हैं नहीं है? जी बता रहा हूँ। पहले मैं कहता हूँ कि आपने नबील भाई से पूछा था कि ब्रिगेडियर बासित ने जो बातें की हैं, जो इल्जामात लगाए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे, आप बताओ। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो मैं कहता हूँ पहले नबील भाई दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या आसिफ जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी की क़यादत, पूरी पीपल्स पार्टी, उनका चीफ मिनिस्टर, उनका चेयरमैन, उनका को चेयरमैन के सारे लोगों को अयाज उजैर बलोच का नहीं पता था? नबील भाई बताएं कि दिल और जुल्फ़िकार मिर्जा साहब उस वक्त एक चीफ मिनिस्टर के होम मिनिस्टर थे, एक पार्टी के चेयरमैन के पार्टी के वो ओहदेदार थे। मैं कहना चाहता हूँ उस पीपल्स पार्टी का वो पार्ट थे, जिस उसमें रहते हुए जो कुछ उन्होंने किया उसकी सफाई वो खुद देंगे। और उसके बाद उस रिपोर्ट में लिखा है कि जुल्फ़िकार मिर्जा के जाने के बाद वो जिम्मेदारी है शर्जील मेमन और अवैस मुजफ्फर टप्पी ने संभाली। तो मैं किसी को क्लीन चिट ना दे सकता हूँ ना लेना चाहता हूँ। इसका तो सुप्रीम कोर्ट JIT आप जाते हैं, जुडिशियल कमीशन बने। लेकिन बात यह है कि ब्रिगेडियर बासित को तो छोड़िए। नबील भाई एक मिनट मेरे खास वो बातें कीजिएगा। मैं कहता हूँ कि ब्रिगेडियर बासित ने जो बात की है, कल चलिए, मैं हर शो में कह रहा हूँ, कल आप भी चलिए, किरण नाज चलते हैं, चील चौक पे एक शो कर लीजिए, हम सब चलते हैं। जरा किसी ठेले वाले से, रेड़े वाले से, दुकान वाले से, फुटबॉल वाले से, किसी से पूछ ले कि उजैर बलोच का सरपरस्त कौन था, उसने जो किलिंग कराई वो किसने करवाई, उसने जो भत्ते लिए वो किस पार्टी को दिए। ये सारी पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप आती थी उससे क्या करने आती थी? क्या ज़कात लेने आती थी या ज़कात देने आती थी? मैं कहता हूँ जबान से आम है। ब्रिगेडियर बासित हो, JIT के लोग हो, आप हो, मैं हूँ, नबील गबोल हो, इस जितने लोग हैं, इन्होंने 158 लोगों का कत्ल हुआ है। लोगों का अरबों रुपए भत्ता लिया गया है, पूरा सिटी एरिया से भत्ते कलेक्ट होते थे। इसमें पता नहीं है ये लोग क्या करना चाहते थे। जितने तस्वीरें, मैं नाम नहीं लेता, चलिए अभी आपके सामने चल रही है, ये क्या हो रहा है आज फहमीदा मिर्जा साहिबा और नौशाद साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका से कॉल्स आती थी उजैर बलोच को किसी भी किस्म की हिदायत के लिए, किसी भी किस्म के कत्ल के लिए। खुर्रम दस्तगीर साहब, सर मुझे बताइएगा कि जिस वक्त ये ऑपरेशन हुआ, ये तमाम चीज़ें, उस वक्त कैबिनेट आपकी थी और आप भी कैबिनेट का हिस्सा थे, तो यकीनन इस पर ब्रीफिंग तो आती होगी। सर उजैर बलोच के हवाले से आप लोगों के पास क्या ब्रीफिंग आती थी? इसकी सरपरस्ती कौन करता था? हमारे पास तो JIT की रिपोर्ट है ना, जो सरकार की तौर पर रिलीज हुई है। ये एक अजीब वाक़या है जो कुछ साख्ता JITs बनाकर खाकी लफाफों में जो छोड़ गए दरवाजों पे, उसको कौमी असेंबली में हक़ाइक़ बनाकर पेश करना, ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी से फरार है। और बाकी उम्मत के पास बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जो इन चीजों के हक़ाइक़ सामने ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेख साहब, 158 पाकिस्तानियों का कत्ल हुआ है, उसके हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। फिर अगर वो जो है हक़ाइक़ एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हुए या दूसरी की तरफ से हुए, जो हम बात भूल गए हैं और जिसका जिक्र जरूर होना चाहिए कि इस उजैर बलोच की JIT के साथ बल्किया की JIT भी रिलीज हुई है, उसके अंदर भी बहुत सारे हक़ाइक़ हैं, तो उसकी तरफ खुर्रम साहब, सर आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ। ये टेक्निकल फॉल्ट थोड़ा सा मैं बेहतर करवाती हूँ। जब तक नबील कबूल साहब मुझे ये बता दीजिए सर, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के हवाले से बात किया आपने जिस वक्त वो होम मिनिस्टर थे सर, तो उसके बाद 2011 में तो उनको पीपल्स पार्टी से निकाल दिया था ना। इस बात की तस्दीक अगर हो रही है, 3 लाख लाइसेंस बांटे गए उनकी जानिब से, तो उस वक्त से लेकर बाद तक पीपल्स पार्टी ने कितने लाइसेंस मनसूख किए सर? देखिए, एक तो जो दिखेगा वो बिकेगा। अब आपके पास जो चल रहा है फोटोग्राफ एक प्रोग्राम के चल रहे हैं और साथ में आप मेरा भी चला रही हैं, बोर्ड वाले जो है। ये जो उजैर मेरे साथ बैठा है, मैं मिनिस्टर था उस वक्त पोर्ट एंड शिपिंग का 2008 में, जब रहमान जिंदा था। और उस वक्त मैंने बताया ना, उजैर क्राइम की दुनिया में नहीं आया था जब रहमान था। तो मैं ओपनिंग करने गया था लहरी एक्सप्रेस का। नबील साहब, मैं कता कलामी से सर माजरत चाहती हूं, ये मैं सिर्फ मैं नहीं चला रही हूं नबील साहब, ये सारे सोशल मीडिया पर तमाम चैनल्स पे चल रहा है। आज अली बादल शेख से पूछ ले, चले आज अली बादल शेख से पूछ ले, चले आज अली बादल शेख से पूछ ले, PTI से पूछे कि नबील गबोल का क्या किरदार था। सब पता है उसको, पूछ ले क्या किरदार था। क्यों मेरा कोई नाम नहीं ले रहा, मुझे बताए ना। नबील गबोल मुतासरीन में से था। नबील गबोल का इस गैंगवार में किरदार होता, नबील गबोल MQ में ना जाता। नबील गबोल तो खुद जान बचाकर भागा था। यहाँ से ये नबील गबोल का किरदार है। जहां तक है
कि नबील कबोल तो खुद इनसे मतलब इनकी वजह से नबील कबोल का गैंगवार में किरदार नहीं था उस वक्त वहाँ। ये ठीक है पीपल्स पार्टी में किरदार था। नबील कबोल अभी पिछले दिनों बंदूक हाथ में लेके देख लिया इनको हमने एक शो करते हुए, लेकिन गैंगवार शेंगवार में नबील कबोल बहुत दूर था इससे। हम जानते हैं नबील कबोल को, अगर होते तो ये भी इनमें शामिल होते। लाजिम बात है उस वक्त जो सूरत हाल थी उस रिजीम में नबील कबोल काबिल कबूल नहीं था इन लोगों के लिए। एक और चीज मैं कर्ज करूँ आपसे, ऐड करता चलूं, JIT एक खबर, एक नई चीज बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सुन लीजिए, आज की है। जिस दिन JIT ये वाली अली जैदी वाली JIT जो ओरिजिनल JIT है, ओरिजिनल JIT यही है ये वाली, ये जिस दिन तैयार होके SSP जो लिफाफे में जो आई है ओरिजिनल है ही वो ना। सुनिए मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ, सुनना चाहें तो आप। मैं बताना चाह रहा हूँ ये JIT जो तैयार होकर जिस दिन चेयरमैन के पास पहुंची, जो कि SSP साहब थे जो JIT के चेयरमैन थे, उस रोज वो इसको पहुंचते ही जब उन्होंने देखे सबके नाम है, वो चेयरमैन साहब 5 दिन के लिए अपने, वो SSP साहब थे, अपने दफ्तर से गुम हो गए थे, अपने घर से गुम हो गए थे, मोबाइल फोन उनके बंद हो गए थे। आज मैं आपके जरिए बताना चाह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं उसको कि उस वक्त बता दें कि जब ये JIT तैयार होके SSP के दफ्तर में पहुंची थी, 5 रोज के लिए SSP सिटी ना अपने दफ्तर में, ना अपने घर पे, ना उसका मोबाइल ऑफ था। उसको सिंध गवर्नमेंट ने प्रेशर में लिया हुआ था, या छोड़ो या साइन ना करो। मैं बताना चाह रहा हूँ इस चेयर के साथ ये हुआ है। SSP क्या ना करता, 2011 के बाद पुलिस एक्ट आ चुका था, सब कुछ इनके पास था। फिर ये देखे मैं, और बिल्कुल अभी जो बात की खुर्रम भाई ने ठीक कह रहे हैं, बल्दिया टाउन की ये JIT हो, निसार मुराई हो, उजैर बलोच, सबसे पहले बल्दिया टाउन वालों को टांगो। उन्होंने सबसे घिनौना लोगों को जलाने का काम किया, किसी को माफ नहीं होना चाहिए बल्दिया टाउन। लेकिन मुजरिम सिंध हुकूमत है कि 4 साल इन JITs को बंद करके रखा, 4 साल जो रिकमेंडेशंस थी उन पे अमल नहीं किया। आज तक जिस जो केस में उजैर पे केस था, किसी पे FIR डली, जो लोग जिनको मारा उनकी FIR कटी, जो पैसे बाहर भिजवाए उनको मंगवाए, जिन जगहों पे कब्जा किया वो वापस हुई। उसमें बल्दिया टाउन की JIT में जो रिकमेंडेशन थी सुल्तान खान दौर आपका है ना सर, दौर आपका है। अब वजीर आजम साहब इस पर अब चाहे तो तहकीकात कर सकते हैं, आगे इसके ऊपर फर्दर मामला लेकर चल सकते हैं। खुर्रम साहब से मैं इस बात का सर जवाब ले लेती हूँ, वो काफी देर से खामोश बैठे हैं। खुर्रम साहब, आप समझते हैं सर बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम लोगों के सामने आ रहे हैं। JIT जब से खुली है, अब रोजाना कौमी असम्बली में बात हो रही है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात हो रही है। क्या वजीर आजम साहब को चाहिए कि अब इसकी फर्दर अब तहकीकात का आगाज कर दें? जी हमारी तरफ से तो बार बार हुकूमत को यही तजवीज़ है कि अपने वज़रा को, वज़ीर आज़म को चुप करवाएं, पहले काम करें। इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन जब हो जाती तब उनको आकर कौमी असेंबली में बात करनी चाहिए थी। लेकिन इस वफाकी हुकूमत का जो तर्ज हुकूमत है वो यही है कि काम करते नहीं, ना आता नहीं, काम आता नहीं, तो लिहाजा इल्जामात की बुनियाद पर एक धुंध फैला दी जाती है जिसके पीछे काम कोई नहीं होता। ये देखें, ये एक दफा नहीं हुआ, हमने चीनी में देखा, पहली रिपोर्ट आई, फोरेंसिक रिपोर्ट आई 340 सफ़े की, क्या उस पर कोई अमल दरामद हुआ है? और असल जो उसका रिजल्ट आना चाहिए था कि पाकिस्तान के अवाम के लिए चीनी की कीमत कम होती, आपके सामने है कि चीनी की कीमत अब बढ़ते बढ़ते 90 रुपए किलो हो गई है। तो इसका मतलब हुकूमत जो है ये इन रिपोर्टों के जरिए कागज लहराने से काम नहीं होता। काम तो तब होगा जब आप पूरी तरह तफ्तीश करेंगे, इंसाफ से तफ्तीश करेंगे, और फिर जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सबूत और शवाहिद के साथ एक्शन करेंगे। ठीक है खुर्रम साहब, आपका बिल्कुल ठीक है, आपका स्टेटमेंट आ गया सर। इस इशू पर एक और सवाल मैं सर इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए करने जा रही हूँ क्योंकि जी आती हूँ हलीम साहब आपकी जानिब। खुर्रम दस्तगीर साहब, टॉपिक से हटके बात हो जाएगी, टॉपिक से हटकर बात हो जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए राना सनाउल्लाह साहब। जी हलीम साहब, जी पूछना चाह रहा हूँ खुर्रम भाई, 2016 में JIT आ गई थी, 2018 तक आपकी गवर्नमेंट रही, आपने पब्लिक क्यों नहीं कराई? अगर इतने गमखार थे बल्दिया टाउन वालों के, इनके तो भाई पब्लिक करा देते ना। फिर अली जैदी को कौन मोटरसाइकिल वाला लेके जाता? आपकी गवर्नमेंट थी, आपकी जिम्मेदारी थी, लोगों का कत्ल हुआ था पाकिस्तान में, पब्लिक नहीं कराई। आगे चलिए, दूसरी बात कर लीजिए। नहीं, मैं तो इसका जवाब हलीम आदिल साहब ये है कि 25 साल कराची जलता रहा, 2013 में मुस्लिम लीग की हुकूमत आई और अल्लाह के करम से 3 साल में कराची क्वार्टर सेंचुरी के बाद पुरअमन हुआ। हमारी तो ये अचीवमेंट है कराची के लोगों की, जो हजारों कराची के लोगों की जानें बची हैं कराची ऑपरेशन की वजह से, वो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। मोहम्मद नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया कि उन्होंने कराची को पुरअमन किया। सर मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करना चाह रही थी सर। राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं ये नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का राब्ता हुआ है, सेकंड करेंगे सर? ऐसी किसी बात की तस्दीक करेंगे, हुआ है कोई ऐसा राब्ता?
जी मेरे नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई राब्ता हुआ होगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसकी जो कारकर्दगी है, ये पाकिस्तान की मईशत का, खारजा पॉलिसी का, सिक्योरिटी का, बिजली का, आटे का, ये जनाजा बन चुका है। अब इसे कोई कंधा देने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, नबील कबूल साहब, सर लास्ट कमेंट आपका। नबील कबूल साहब जी पूछे, लास्ट कमेंट आपका। जी जी, किस चीज के हवाले से? सर आप किसी चीज के हवाले से भी अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि जहांगीर तरीन साहब की जो बात कर रहे हैं, लेकिन वो JIT के हवाले से इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग मंजर आम पर आने नहीं दे रहे थे, मुस्लिम लीग नून को प्रेशर कर रहे थे। सर 4 साल तक कैसे नहीं आई? वैलिड भी बात है सर। तो मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, ये JIT का जो इशू है ना, ये JIT का इशू, अब जिस कोर्ट में ये गए थे ना अली जैदी साहब, और कोर्ट के ऑर्डर पे कह रहे हैं कि JIT को जो है पब्लिक किया गया, उस कोर्ट को फैसला करने दें कि 4 आदमी, 4 ऑफिसर 2 अलग अलग JIT पे साइन कैसे कर सकते हैं, और नकल के लिए अकल की जरूरत है। मैं सिर्फ इनसे ये सवाल करता अली बादल शेख साहब से कि भाई ट्रेंड लोगों को अच्छे पोस्ट पे बिठाएं जिनको नकल करना आता हो। अली जैदी ने अपना केस खुद हारा जब उसने विदाउट साइन वाला जो है JIT सुना दी इसके अंदर कौमी असेंबली में। तो मैं ये सवाल करता हूं कि आपने जो विदाउट साइन वाला JIT है, जिसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, जिसमें 120 लोगों का मर्डर मिसिंग था, जिसमें जुल्फिकार मिर्जा का किरदार भी मिसिंग था, उस चीज को जो है आप कौन कर रहे हैं। और दूसरी JIT जो सिंध गवर्नमेंट की JIT जिसमें 7 लोगों का सिग्नेचर है, उसको आप कोर्ट को फैसला करने थे। और आपके तो अंडर ये वफाकी इदारे आते हैं, ISI, MI, IB, इनके ऑफिसर से आप खुद पूछ सकते हैं। आप वफाकी वजीर हैं, आप पूछे कि भाई ये अफसर जो है उनके नाम लिखे, जुनेजो साहब है, पता नहीं बहुत सारे हैं, आप उनसे पूछे कि ये 2 सिग्नेचर अलग अलग आपने कैसे कर दिए है। तो दूध का दूध, पानी का पानी, हम लोग का भी टाइम जाया नहीं होगा, हम लोग का भी टाइम। जहां तक लिफाफे की बात है, इन्होंने कहा लिफाफा तो उस दिन रात को मेरे घर पे भी आया। हलीम साहब इस पर रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, और सर एक छोटा सा जवाब इस बात का भी दे दीजिएगा अलीम आदिल शेख साहब कि अगर जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात वाकईतन हुई है जैसा राना सनाउल्लाह साहब अगर दावा कर रहे हैं, तो सर फिर क्या समझते हैं आप, क्या रिस्पॉन्ड होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और क्यों हुई होगी ये मुलाकात? अरे छोड़िए हमें इस पे हमें अपना काम करना है। मैंने नबील भाई से, नबील भाई आपने मुझसे सवाल मांगा, मैंने सर्टिफिकेट दिया, आप नहीं थे। आप अपने सर पे हाथ रख के कहे कि जो अली जैदी की JIT में और बलोच के 164 के बयान में जो कुछ लिखा है वो सच है कि झूठ है। पीपल्स पार्टी की क़यादत का ज़ैर से वास्ता था कि नहीं था? अब आपका छोटा भाई कह रहा है उसने बड़े भाई के लिए सच बोल दिया। आज वक्त है, आपका इम्तिहान है। बलोच वाली बात करो कि अली जैदी की JIT में चिल्लाना फेंक दो कि साइन असली जाली है, जो लिखा है वो सच है कि गलत है, और 164 में जो लिखा है, नबील भाई सर पे हाथ रखो और बता दो, आज बोल दो, सच सब कह दो। आज वेट कर रहा हूँ आपका, बताइए। ठीक है, नबील कबूल साहब से, क्योंकि मैं लास्ट कमेंट ले चुकी थी, हलीम आदिल शेख साहब वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। आप मेरे सवाल का, अच्छा मैं, ठीक है जी मैं दे रहा हूँ। देखिए बात ये है नमिया साहब खुद नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे हैं, घूम फिर रहे हैं, उनके शहबाज शरीफ साहब जो एक्टिव पार्ट है, एक्टिव पार्ट ऑफ PMLN, वो बेचारे लैपटॉप के सामने बैठे हैं, वो इधर आके फारिग हो चुके हैं। PMLN किस्सा पारीना हो चुकी, वो मिले ना मिले, खाने खाए, लस्सी पिए, दही बड़े खाए, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहांगीर तरीन साहब से भी अगर मुलाकात होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा स्टेटमेंट है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, नबील कबूल साहब, सगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।